कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं हम लोग अभी। बेसिक मतलब जैसे वर्ग करना, तो वर्ग कैसे करना है? वर्ग जैसे माना बात 2 और 3 का हमें क्या करना है? वर्ग करना है। वर्ग जानते हैं आप? हाँ हाँ हाँ, इसी में आ जाएगा। ठीक है, वर्ग, वर्ग का मतलब क्या होता है? किसी संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा करना, तो x इंटू एक्स। ठीक है, जैसे मानो हमें इसका वर्ग करना है, तो इसको वर्ग का मतलब क्या होगा? 2 3 इंटू 2 3, तेज गुणा तेज करेंगे तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो आपने करना क्या है, इसको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, 2 2 4, तो इसका स्क्वायर करना है 3 3 9। लेकिन राइट हैंड साइड में ये ध्यान रखना, डबल डिजिट रखना है इसको, डबल डिजिट। तो डबल डिजिट कैसे बनेगा? ये एक जीरो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर 90 कर दूंगा तो 90 हो जाएगा ना, क्योंकि 3 का वर्ग क्या होता है? 9 होता है, 90 नहीं होता, तो 09 ऐसा लिखा जा सकता है। तो ऐसा कर देना है। अब आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड से एक डिजिट छोड़ देना है, ये वाला जो आपको ये दिख रहे हैं सारे, इनको सब मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 6 दूनी 12, यहाँ लिख दो, इन लिख दो, जोड़ दो, तो 529 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, जैसे माना बात 24 का आपका स्क्वायर निकालना, वो याद नहीं है माना बात, तो हमें पास इसका वर्ग करना है। 2 दूनी 4, 4 चौको 16। देखो, जब राइट हैंड साइड में अगर डबल डिजिट आ जा रहे हैं स्क्वायर करने के बाद तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अगर सिंगल डिजिट आ रहा है तो डबल बना देना कुछ करके ना, जो लगा के, तो 4 चौको क्या हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा। राइट हैंड साइड एक डिजिट छोड़ दो। अभी जो जो नंबर आपको दिख रहे हैं सभी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 चौको 8 दूनी 16, ये जोड़ दो, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 42 है माना बात, इसका वर्ग निकालना हमें, तो 4 दूनी और 4 चौको 16, ये 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, 4 6 7 1 17 64। ठीक है, समझ रहे हैं आप सभी लोग? ये चीजें बहुत ज्यादा काम आती है कभी कभी। जैसे माना बात हमें 52 का वर्ग करना है माना बात। ठीक है, तो कैसे करें? इसका वर्ग करेंगे, 5 5 25, 2 दूनी 4, सिंगल डिजिट आ रहा है, डबल करना है, तो जीरो क्या लिखेंगे आप? इसको 4 लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे, 5 दूनी 10 दूना 20। जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप बहुत तेजी से करेंगे इसको। ठीक है, फिर इनको जोड़ देना, मतलब बट ये ध्यान रखना राइट से एक डिजिट छोड़ देना है, और अगर राइट हैंड साइड में अगर सिंगल डिजिट आ जाए तो फिर आपको इसको डबल बनाना है, और ऑलरेडी डबल हो तो फिर जैसे माना बात, जैसे 56 का स्क्वायर करना है आपको, तो 25 36, ये छोड़ दिया, 5 31 दूनी 60 कर दिया, 6 3 6 5 11 3, तो 31 36। ठीक है, जैसे माना बात 85 का करना है, या फिर आपको 82 का करना है माना बात, तो 64 0 4 8 दूनी 16 दूनी 32, 4 2 7 6, 5 सेकंड ज़्यादा नहीं लगेगा। जैसे 96 का करना है आपको, तो 81 6 6 का 36, 6 9 54 दूना, ये छोड़ देना आपने 108, ये 6 8 11 2 ये 9, ऐसा करना। ठीक है, समझिए सभी लोग वर्क कैसे किया जाता है, ये समझिए आप लोग। ये एक तरह का संजीवनी टाइप का है कि आपको कोई बेस नहीं मानना इसमें। अब जैसे मानो आप बेस लेते हैं 50 का बेस, कि मतलब 50 के नियर कोई नंबर होता है, जब उसको कैसे किया जाता है। जैसे मानो बात मेरे पास है 46, इसका हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि ये जो 46 है 50 से कितना कम या ज़्यादा है। तो ये कम है, कितना कम है? 4 कम है। तो इस 46 में से आपने उतना ही कम कर देना इसको, जितना ये कम है। 50 माइनस 46, ये तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, है ना, तो आप पता लग जाए भाई इतना कम है, तो इसको और उतना ही कम कर देना है। एंड राइट हैंड साइड में आपने जो नंबर आपने घटाया उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो ये हमने घटाया तो कितना बचा? 42 बचा, और ये 4 चौक क्या हो गया? 16 हो गया। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में ये ध्यान रखना आपने, इसका हाफ करना होता है। क्या करना होता है? इसका हाफ करना होता है। तो ये कितना हो जाए? 21, और इसको 16 यहाँ लिख दो, 21 16, 21 अब 16। अब क्योंकि लिखने में तो ये बड़ा लग रहा है, अभी माइंड में कैसे करेंगे आप लोग? सबसे बढ़िया देखें कैसे करेंगे। 50 में 4 कम है, कितना हुआ? 46। 46 का आधा कितना होता है? 4 घटाना आपने 4 इसमें से, क्योंकि 50 से कितना कम है? 46, 4 कम है, तो 4 घटाएंगे कितना बचा? 42। 42 का आधा कितना होता है? 21। और कितना कम था? 4 कम था, तो 4 चौक कितना हो जाएगा? तो इतना लिखना आपने वहां पे सिर्फ।
तो ये डिटेल प्रैक्टिस है ना, ये कि कैसे किया जाना है इसको। जैसे माना बात हमारे पास है 43 है नंबर, हमें पता 7 कम है ये, तो 7 और कम करना है इसको, कितना हो जाएगा ये 36, इसको 50 के नियर है ना ये नंबर, हाँ 50 के नियर हम देख रहे हैं ना, तो 50 से कितना कम है ये 7 कम है, तो इसको 7 घटा देना है इतने में से, तो कितना बच 36 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 36 बच जाएगा, कितना कम था 7, तो राइट हैंड साइड में 7 का स्क्वायर कर देना आप लोगों ने। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड जो आपने निकाला डिफरेंस करके, इसका हाफ करना पड़ेगा। ये मान के चलो कि ये 100 का क्या है, ये 100 का आधा है 50 किसका आधा है 100 का आधा, इसलिए हम क्या करें 50 का आधा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे भाई 18 और 7 से कितना हो जाएगा 49, अब इसको एक साथ लिख दिया जाएगा, ठीक है 18 49। लेकिन ये इतना लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी। तो आपने क्या करना, 7 कम है भाई तो 36 हो गया, 36 का कितना 18 लिख दिया, तो 7 कम था 7 से 49 लिखना है, समझ गए सभी। जैसे मानो बात मेरे पास है 48 है सपोज, हमें इसका स्क्वायर 50 के पास है, ये 50 के पास है, कितना कम है ये 2, तो 46 का कितना 23, तो 23 लिखेंगे आप यहाँ पे, और 2 दूनी 4, तो 0 4 लिखना है, तो डबल डिजिट लिखना आप लोगों ने ऐसे, ठीक है। इसी तरह से अगर अबव हो 50 से ऊपर हो, जैसे मानो 53 है हमारे पास नंबर कोई, इसका स्क्वायर निकालना है, तो 50 ये ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है ये 3 ज्यादा है, तो इसमें 3 और जोड़ देना, जब कम था तो उतना और कम कर दे रहे थे, जब ज्यादा हो तो ज्यादा कर देना इसको, तो 53 + 3 कर देना आपने, और राइट हैंड साइड में 3 का, इसको जितना कम या ज्यादा है उतने का वर्ग और उतना, ये हो जाएगा आपका 56 और 3 3 9, और कंडीशन ये है कि राइट हैंड साइड में डबल डिजिट होनी चाहिए, तो 0 9 करना होगा इसको, और इसका हाफ करना होगा, ये मत भूलना, जब 50 के पास जा रहे हो तो ये हो जाएगा कितना, हाँ 2 दूनी 4 2 8 16 और 0 9, ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे 58 है, इसका वर्क करना आपने, तो कितना ज्यादा है ये 8, तो 8 इसमें जोड़ कितना 66 हो जाएगा, तो 66, अब 66 का आधा भी करना है, तो कितना नियर 50 का, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, और कितना कम था 8, ज्यादा कितना था 8 8 8 64, तो ऐसे लिखेंगे। या फिर हमने जो सीखा अभी तक 5 5 25, 8 8 64 हटा दिया, 8 5 40 2 80, 4 6 8 5 13 3, तो ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं, समझ बात को, या तो इस वाले से करो या तो इस वाले से करो। अब जैसे हमारे पास 62 है, हमारे पास 62 का वर्क करना हमें, तो कितना हो जाएगा, कितना ज़्यादा 12 ज़्यादा है ये, तो 12 इसमें जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 74, और यहाँ 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब 74 का हाफ भी करना है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये 2 3 6 2 7 14, और फिर ये 12 144। अब यहाँ कंडीशन क्या है, डबल डिजिट रखना है, ठीक है। जो थर्ड नंबर का जो पॉइंट है ये यहाँ जोड़ दिया जाता है, फिर जब यहाँ 3 डिजिट हो जाएंगे, ठीक है, जब कम है, जब 1 डिजिट है तो इसको डबल बना दो, अगर 3 डिजिट है तो लास्ट के 2 छोड़ दो, ये वाले पीछे वाले में ऐड कर दो, यहाँ पे चाहे 3 हो चाहे 4 कोई भी नंबर हो यहाँ पे, तो इसको यहाँ जोड़ दें, तो कितना हो जाएगी 38, अब यहाँ क्या बच गया 44, तो 38 44, कितना हो जाएगा 38 44। या फिर जैसे हमने किया था 6 6 का 36 0 4, ये काट देंगे, 6 दूनी 12 दूनी 24, 4 4 8 3, तो जिसमें ज़्यादा फास्ट आप कंफर्ट फील कर रहे हैं तो उससे आप इसको कर सकते हैं, समझ रहे। तो यहाँ तो बेस याद करना पड़ेगा, अगर मैं हाफ नहीं रहा दिमाग में तो फिर यहाँ पे गलती होने की संभावना है, इस पे गलती होने की संभावना नहीं है, तो उस चीज़ को फॉलो करो जो धोखा कम दे। लेकिन जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई समझ नहीं आएगा आपको। अब जैसे नियर 100 चलते हैं, नियर 100 का अगर हम देखें तो जैसे मैं बोलूँ 92 का स्क्वायर, तो नियर 2 में ये देखो पूरा इसमें हाफ हाफ करने की जरूरत नहीं होती है, तो ये सबसे पहले कंपेयर करना कितना कम है, ये 8 कम है, इसको 92 माइनस 8 कर दो और 8 का यहाँ क्या कर दो वर्ग कर दो, तो 8 हमने घटाया कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और इसका वर्ग 64, बस 84 64 आंसर। तो यहाँ पे हाफ वगैरह कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ 96 का स्क्वायर करो, तो 96 कितना कम है 4 कम है, तो कितना हो जाएगा 92 और 4 के साथ 16, बस ये तब अब ऐसा लिखना है, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको डिटेल में लिख रहा हूँ, तो 96 माइनस 4 सबसे पहले कंपेयर करना आपने किससे 100 से, कितना कम है कितना ज़्यादा है, और उसी का राइट हैंड साइड में क्या कर देना स्क्वायर कर देना आपने, ये हो जाएगा 92
और ये क्या 4 चौको 16, तो अब इसको एक साथ लिख दो, 92 16 आंसर। जैसे 98 का स्क्वायर करना आपने, ठीक है, तो 98 कितना कम है, 2 कम है, तो 98 माइनस 2 किया एंड राइट हैंड साइड में क्या किया, उस 2 का वर्ग कर दिया, तो ये हो जाएगा 96 और ये हो गया 4, तो क्या करना है, 0 4 कर देना। अब इसको एक साथ लिख दो, 96 0 4। अदरवाइज आपने क्या करना है, एक साथ यही लिखना है सीधे सीधे, कितना कम है, 2 कम है, तो 96 2 का वर्ग 4, बस इतना लिखना आपने। कहाँ, पेपर में। ये मैं इसलिए लिखा था ताकि आपको ध्यान में रहे ना ये चीजें। अब मान लो 100 से ज्यादा हो, जैसे 102 हो, 102 का वर्ग निकालना आप लोगों ने, तो सबसे पहले 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 2 इसी में जोड़ दो, तो 102 प्लस 2 किया एंड राइट हैंड साइड उतने का वर्ग कर दिया, तो ये हो गया 104। अब ये कितना हो गया 4, तो क्या बोलेंगे 0 4, इसको एक साथ 104 और 0 4। जैसे मानो बात 108 है, इसका वर्ग करना आपने, कितना ज्यादा है 108 प्लस जितना ज्यादा उतना ही उसको और ज्यादा कर देना है और राइट हैंड साइड में उसका वर्ग कर देना है। इसको जोड़ा तो 116 हो गया और ये 8 8 64, तो ऑलरेडी दो अंक यहाँ पे हैं, तो इसको लिखेंगे 16 64 आंसर। जैसे 112 है, इसका वर्ग करना है आपने, तो 112 कितना ज्यादा है, 112 ज्यादा है, 12 ज्यादा है, तो 112 में क्या करेंगे, 12 जोड़ देंगे और 12 का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, ये हो जाएगा 124 और ये 144। अब मैंने क्या डबल डिजिट होने चाहिए, यहाँ तो 3 आ गए, ये थर्ड नंबर का डिजिट यहाँ जुड़ जाएगा पिछले वाले में, हाँ, तो 124 प्लस 1 मैं यहाँ डिटेल लिख दे रहा हूँ, और ये 44 यहाँ बच गया, तो यह हो जाएगा 125 और ये 44 इधर को, तो ये कितना हो जाएगा 125 44। ठीक है, अब देखेंगे क्यूब रूट कैसे निकालते, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। वर्गमूल, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट जानते होंगे आप, स्क्वायर किसको बोलते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, ये वाला सिंबल, ये यहाँ पे 2 लिखा रहता है, तो यहाँ पे 2 लिखा हो या ना लिखा हो, ये क्या माना जाता है, वर्गमूल माना जाता है। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूं अंडर रूट 4 का क्या मतलब है, कितना इसका वैल्यू आता है, कितना आता है 2, अंडर रूट 64 कितना आएगा 8। ये छोटी छोटी संख्या तुम्हें पता है कि कितना निकलेगा इसका, लेकिन जब बड़ा बड़ा नंबर उसका कैसे निकाला जाता है, तो सबसे पहले इसके लिए आपको 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का वर्ग पता होगा, है ना। तो यहां पे आप एक टेबल को ध्यान रखना, आप लोग कोई संख्या है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका यहां पे वर्ग लिखना हमने, वर्ग। 1 का वर्ग करते तो 1 आता है, 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 4, 3 का वर्ग करेंगे 9, इसका कितना 16 25 36 49 और ये 64 और ये 81, ये वर्ग होता है। इतना सभी को पता ही है। अब यहां पे लास्ट डिजिट का रखना आपने ध्यान, अंतिम अंक, अंतिम अंक, अंतिम अंक मतलब इकाई अंक बोलो इसको। ठीक है, तो इसमें आपने ये देखना है कि भाई 1 का जब हम वर्ग कर रहे हैं तो इसका अंतिम अंक क्या बन रहा है, स्वयं ही एक ही है, तो इसको मैंने यहां पे 1 लिख दिया। 2 में कर रहा हूं मैं, तो अंतिम अंक क्या बन रहा है, मतलब 2 का जब मैं वर्ग करता हूं तो वर्ग करने के बाद जो नंबर मुझे मिलता है तो क्या मिलता है 4 मिलता है, तो अंतिम अंक 4 हो गया। इसी तरह 3 का जब मैं वर्ग करता हूं तो अंतिम अंक क्या मिल रहा है, यहाँ पे 9 मिल रहा है। लेकिन यहां पे क्या चेंज होने लग गया, जब मैं 4 का वर्ग करूंगा तो अंतिम अंक क्या मिलेगा मेरे को 6 मिलेगा, तो मैंने यहाँ 6 लिख दिया। यहाँ कितना होगा 5, यहाँ कितना होगा 6, यहाँ कितना होगा, ये समझ रहे सभी लोग। यह है अंतिम अंक, मतलब 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को वर्ग करना है और उसमें अंतिम अंक आपको पता होना चाहिए कौन सा अंतिम अंक है, तो कर सकते ना भाई। 8 8 64, तो अंतिम अंक कितना हो गया 4, 9 9 81, अंतिम अंक कितना है 1, 1 एकम 1, तो अंतिम अंक कितना 1। ठीक है, अब यहां देखो 2 संख्याओं के अंतिम अंक सेम हो रहे हैं, यहां पे देखो हो रहे कि नहीं हो रहे, देखो 1 का और 9 का सेम है ना अंतिम अंक। जब 1 का वर्ग करते हैं या 9 का वर्ग करते हैं तो अंतिम अंक कितना है सेम है। तो कहने का मतलब क्या है, आपने यहां पर ऐसा देखना है कि भाई जब 2 संख्याओं को जोड़ के जब 10 बन रहा होगा, जिन 2 को जोड़ के, तो उनका अंतिम अंक सेम बन रहा होगा स्क्वायर करने के बाद। तो देखो भाई 1 और 9 को मैं जब जोड़ूं तो क्या बन रहा है 10 बन रहा है, तो इसका वर्ग करने पे अंतिम अंक 1 है, इसका वर्ग करने पे अंतिम अंक कितना है 1 है, मतलब 1 जब मिल जाएगा तो दूसरा अपना आप ही हो जाएगा। 2 का क्या है 8 के साथ, तो 2 का अंतिम अंक 4 है, तो 8 का भी कितना है
4 है, 3 और 7, देखो 3 का 9 है, 7 का भी क्या है 9 है, 6 और 4 ये जोड़ के 10 हो रहा है, तो अंतिम में कितना, इसका 6, इसका 6। अब ये 5 का 5 ही रहेगा, 5 5 10, ठीक है। अब ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ये अंतिम अंक वाली चीज़ आपने क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। जैसे कोई नंबर है 9604, इसका वर्गमूल आपके पास आया हुआ है, निकालना है, ठीक है। तो यहां पर अब यहाँ पे जैसे हमने क्या निकाला, अंतिम अंक निकालने वाला, तो यहाँ पे अंतिम अंक पे फोकस करना आपने, इस पे ये कितना है 4 है ये। तो अब अंतिम अंक 1 से लेकर 9 तक का ध्यान लगाना आपने कि 1 से 9 तक जो हमने संख्या को वर्ग किया, कहां कहां 4 बनता है अंतिम अंक, 2 में बनता है और 8 में बनता है, 8 और 2 10, ऐसे ध्यान, 2 में बनता है और किस में बन रहा है, जब हम 2 का वर्ग करते हैं तो 4 बनता है अंतिम अंक, और 8 का वर्ग करते कितना बनता है 4 बनता है। तो ये दोनों अंक आपने यहां पर लिख दिया, एक 2 है और एक क्या है 2 का वर्ग करने पर अंतिम अंक 4 बनता है और 8 का वर्ग करने पर अंतिम अंक कितना बनता है 4 बनता है। अब इन 2 अंकों, लास्ट के 2 अंकों का काम खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या, अब हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो लास्ट में जो बच चुके हैं जो अंक, अब इन पे ध्यान लगाना आप लोगों ने कि अब कौन सा ऐसा नंबर है जिसका वर्ग 96 के आसपास है, कौन है वो, तो 10 की 100 नहीं, कम वाला नहीं चाहिए, ज्यादा वाला। 9 9 में 81 हो गया, तो 10 कितना हो गया 100 हो गया, तो कौन हो सकता है 9, नहीं कम वाला लेना आपने, कम वाला मतलब नियर में जब लोगे आपने नियर में, तो इससे कम वाला लेना, ज्यादा वाला मत लेना, ये ध्यान रखना आप लोग। ज्यादा वाला जैसे अगर मैं 10 का भी लेना चाहूँ ना तो 10 का भी ले सकता हूँ, लेकिन इस वर्गमूल के केस में नहीं लेते 10, ज्यादा वाला ना, मतलब ऐसा कोई नंबर खोजना है जिसका वर्ग 96 के से कम हो, मतलब या तो इसके बराबर हो जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो हमने देखा भाई कौन है वो अंक 9 है, तो एक 9 यहां रख दिया, एक 9 यहां, अब इन दोनों में से एक आंसर हो जाएगा आपका, लेकिन होगा कौन सा, अब ये पता लगाना आपने। तो जो आपने ये सेकंड नंबर का जो 9 लाया, इसके बाद कौन सा नंबर आता है काउंटिंग में 10 आता है, इन दोनों का आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 नंबर 90, अब कंपेयर करेंगे इस 90 में और 96 में, इन दोनों में ज्यादा कौन है, तो आंसर भी ज्यादा होगा, इन दोनों में ज्यादा वाला लिया जाएगा। मतलब ये वाला समझ गए ना, अब ये कैसे लिया 2 और 8, ये 9 कैसे लिया हमने, इसके पास कोई ऐसा संख्या खोजने जिसका वर्ग इसके बराबर हो जाए या इससे कम हो, तो हमने देखा भाई 9 का वर्ग इसके आसपास है, ठीक है। तो अब 9 के बाद गिनती में 10 आता है, तो इन दोनों को गुणा किया हमने तो कितना हुआ 10 नंबर 90, मतलब अब हम ये पता लगाना है इन दोनों में से है कौन सा आंसर, है तो नहीं दोनों में, लेकिन कौन सा वाला है ये पता लगाने के लिए क्या करना है, इस नंबर का अगला नंबर से गुणा कर देना है, तो 10 नंबर 90 हुआ। अब इसको और इसको कंपेयर करना है, ये कम है ये ज्यादा है, अगर यहाँ ज्यादा है तो यहाँ ज्यादा लिया जाएगा, अगर मान लीजिए 98 आता मानो मल्टीप्लाई करके तो जो कम हो जाता है, ये कम वाला लेते हैं हम यहाँ, समझ बात को। तो यहाँ पे तो 90 आया तो 90 रख दो, तो ज्यादा वाला चाहिए, तो ज्यादा वाला कौन है 98, तो ये चीज देखना, ठीक है। इसी तरह से जैसे मानो ये नंबर हमारे पास है 92 ये वाला, तो सबसे पहले कहां फोकस करेंगे आप, लास्ट के डिजिट पे, कि 1 से लेकर 9 तक ऐसे कौन कौन से अंक हैं जिनका वर्ग करने पर अंतिम अंक 6 बनता है, कौन कौन है, हाँ 4 है, और 4 और 6 10, दूसरा मिल गया, तो ये हो गया। अब इन दोनों काम खत्म हो गया, हम निकाल रहे क्या वर्गमूल, वर्गमूल में की पावर यहाँ पे 2 हो या ना हो आपने वही समझना है, अगर घनमूल होगा तो 3 जरूर लिखा होगा वहां पे, ठीक है। अब वही चीज इसके लिए भी सोचनी है आपने, भाई कौन होगा 9 9 में 1 से 10 है, सो ज्यादा हो 10 वाला नहीं लेना, 9 लेना हमने, ठीक है। अब 9 का इन दोनों में से आंसर खोजना अगर, तो 9 के बाद क्या आता है 10 आता है, तो इन दोनों को गुणा किया भाई 90 आया, ये तो कम आ गया, हमें तो ज्यादा चाहिए था, ज्यादा कौन है भाई 96 है। अब देखो 96 वर्क करो जरा, 9 9 81, 6 छक्का 36 और 9 छक्का 54 दूना 108, 6 8 3 11 2 और ये 9, तो 92 16 वही आया, समझे बात को। तो ऐसे आपने स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे 82 81 है, अंडर रूट निकालना है, निकालो इसको जरा आप लोग, 82 81, सबसे पहले आपने लास्ट डिजिट पे फोकस करना है, हाँ 82 81, हाँ 91, हाँ 91 ही है। तो काम क्या करेंगे, अंतिम अंक पे फोकस करना है भाई, अंतिम अंक कौन है यहाँ पे 1 है, तो 1 किस मात, 1 में आता है और किस में आता है, मतलब जैसे आपने 1 निकाल देना, जैसे 1 निकला तो मैं कितना जोड़ इसमें 10 बन जाता, 9 फटक से लिख देना बगल में। अब इन दोनों का काम खत्म हो गया, अब किस पे काम करना है, इन दोनों पे, किसका वर्ग इसके बराबर इससे कम है, 9 का वर्ग है, तो 9 9 में 81 है, तो 9। अब इन 9 के बाद क्या आता है, जो अंक आपने दूसरी बार चुना उसके बाद वाला अंक से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो मैंने क्या मल्टीप्लाई किया इसको, तो ये 90 आया, ये तो ज्यादा है
ये तो कम है, तो हमें कम होना चाहिए। ये ज्यादा नहीं, यहाँ कम चाहिए, तो कम कौन है दोनों में? 91 हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ गए सभी लोग? अब कभी कभी ऐसी कंडीशन आएगी आपके पास इसी में कि माना बात, जैसे कोई नंबर था, जैसे इसी को ले एग्जांपल के लिए कि आपने ये 9 लिया और 9 के बाद आप 10 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 90 आया, और माना बात यहाँ पे भी 90 होता, सेम हो जाते। ये कंडीशन जरूर आएगी कि यहाँ पे 90 हो जाए, यहाँ पे भी क्या हो जाए, 90 हो जाए। तो ऐसी स्थिति में हमेशा बड़ा वाला नंबर चुनना अपने आंसर के रूप में, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। ठीक है, जब यहाँ और यहाँ का दोनों मल्टीप्लाई करके सेम आ जाए तो हमेशा अपने आंसर ग्रुप में किसको चुनना, बड़े वाले नंबर को चुनना, बस। बाकी कोई समस्या नहीं आएगी आपको लाइफ में। ठीक है, अगर कम है तो कम वाला चुनेंगे, ज्यादा है तो ज्यादा वाला चुनेंगे, लेकिन बराबर है दोनों तो ऐसी स्थिति में हमेशा बड़े वाले नंबर को चुना जाता है। चलो क्यूब रूट देख लेते हैं। ठीक है, तो क्यूब रूट भाई घनमूल देखो, घनमूल कैसे निकाल, इसमें वही फंडा है, टेबल वही 1 से लेकर 9 तक। घनमूल जानते हैं, उसकी पावर क्या रहेगी, यहाँ पे 3 रहेगी लिखी हुई यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, देखो भाई 1 से 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इनका क्यूब करना आपने। क्या करना है, क्यूब करना है। तो ये तो संख्या है, इसका घन है, और यहाँ पर अंतिम अंक, वही अंतिम अंक का कॉन्सेप्ट, इसमें अंतिम अंक का कॉन्सेप्ट लगता है। ठीक है, तो 1 का क्यूब किया ना तो 1 आया भाई, 2 का क्यूब किया तो कितना आता है। अब इसमें अंतिम अंक का फंडा ध्यान रखना आप लोगों ने। 3 का क्यूब करें तो कितना आता है, 3 3 9 27, 4 का घात 3 करूं कितना आएगा 60, 5 का करेंगे तो कितना आता है, और 6 का करेंगे तो 200, 7 का करेंगे तो 343 होता है, और 8 का करेंगे तो 512 है ये, और ये 9 का क्यूब कितना हो गया 729। ठीक है, तो ये भाई अब यहां भी अंतिम अंक आपने याद रखना है। ठीक है, तो 1 का जब मैंने घन किया, घात 3 की, तो अंतिम अंक कितना बना, 1 बना। 2 का जब मैं क्यूब करता हूं तो अंतिम अंक कितना बनता है, 8 बनता है। अगर मैं 3 का करता हूं तो 7 बनता है, 4 का करता हूं तो 4 बनता है, 5 का करता हूं तो 5 बनता है, 6 का करता हूं तो 6 बनता है, 7 का करता हूं तो 3 बनता है, 8 का करता हूं तो 2 बनता है, और 9 का करता हूं तो 1 बनता है, सॉरी 9 बनता है अंतिम अंक। ठीक है, अब यहां पे सिर्फ 2 ही अंक ऐसे हैं, 4 अंक ऐसे हैं जो आपस में चेंज है। देखो, जो जब मैं 2 का अंतिम अंक देख रहा हूं तो 8 है, बदल रहा है ना, और 8 का देख रहा हूं तो कितना है, 2 है। जब 2 का देखा तो 8, और 8 का देखा तो क्या मिला अंतिम अंक, 2 मिला। तो मतलब इन दोनों जोड़ दो, 8 और 2 10 होता है, ऐसे याद रखना इसको, क्यों, ये चीज आपने ध्यान रखनी। और सभी का योग कितना होता है, 10 होता है। 17 28 का 17 28 का हमें क्यूब रूट निकालना है। तो यहाँ पे सेम लॉजिक लगाना आपने, सेम लॉजिक क्या लगाना, लास्ट डिजिट वाला, कि भाई कौन सा ऐसा डिजिट है जिसका मैं क्यूब करता हूं तो लास्ट में क्या बनता है, अंतिम अंक 8 बनता है। तो कौन है वो, 2, कौन है वो, 2 है, और कोई नहीं धरातल पे, भाई यही है। अब जैसे हम स्क्वायर में 2 अंक काटते तो यहाँ 3 अंक काटने आपने सीधा, कितने काटने, 3 काटने, बात समझ में आई। अब इस 1 के बारे में सोचना है कि कौन सा वो अंक है जिसका क्यूब 1 के बराबर या 1 से कम, तो 1 ही तो है, तो आंसर आ गया 12, बस। समझ गए, नहीं समझ गए, ये थोड़ा और इजी है, इसमें वैसा लफड़ा नहीं है जैसे उसमें था कि 2 अंकों का निकालने के लिए, तो ये एक ही झटके में आ जाता है आंसर, समझ गए। और कोई नंबर देख तो मल्टीप्लाई करके, जैसे मतलब जो हम कर रहे हैं ना, ये परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब के लिए है, नॉन परफेक्ट के लिए नहीं है। नॉन परफेक्ट के लिए क्या होगा अभी बताता हूं थोड़ी देर में। जैसे 40 96 का क्यूब रूट निकालना हमको, 40 96 का क्यूब रूट निकालिए जरा। 40 96 का क्यूब रूट क्या होगा, हाँ कितना, 26 नहीं होगा, यहां देखो नहीं, देखो भाई 6 कहां, 6 ही में आता और कहीं नहीं आता। तो अब देखो 3 डिजिट, जब हम स्क्वायर करते 2 डिजिट काटते थे, यहां 3 आ गया तो 3 डिजिट काटेंगे, तो ये। अब इस 4 के बारे में आपने सोचना है कि किसका क्यूब, जब स्क्वायर रूट था तो हम स्क्वायर देख रहे थे, क्यूब रूट में तो क्यूब देखेंगे आप, तो किसका क्यूब 4 के बराबर या 4 से कम है, तो 1 ही तो है, 2 का तो 8 हो जाएगा, हाँ तो भूल हो गए तुम लोगों से। ठीक है, हाँ वही 68 59 का क्यूब रूट क्या होगा। जब क्यूब रूट मांगेगा आपसे तो यहां पे 3 जरूर लिखा होगा, जब नहीं लिखा होगा समझ आना कि क्या स्क्वायर रूट है, वो निकाल दिया होगा, निकल गया। तो यहां किसमें आता है ये, 9 में आता और कहीं नहीं आता, 3 खत्म तो 1, आगे बढ़ो। 17 576
17,576 का क्यूब रूट क्या होगा? ध्यान से करो, ध्यान से। 26 आया सबको? 26? हाँ 26 बोला, 36 सुना, कोई नहीं। 26 सही है। लास्ट डे 6, तो 6 में आता और कहीं नहीं आता क्यूब में। सबसे पहले अंतिम अंक के बारे में सोचना, किसका क्यूब 6 अंतिम अंक बनाता है, तो 6 का बनाता है, तो 3 अंक खत्म हो गए यहाँ पे। अब इसके बारे में सोचना किसका क्यूब करें कि 17 के पास या 17 से कम हो। तो 17 करेंगे तो 3 3 9 27, तो ज्यादा हो जा रहा है, तो हमें कम वाला लेना, तो 2 तो 2 4 8 तो 2 26 बस। इसका आंसर एक ही उसमें राउंड में आ जाएगा, तो 26 40 304 क्यूब रूट। ठीक है, तो अंतिम में क्या है? 4, तो 4 किस में? 4 ही माता और कहीं नहीं आता, इसको काटा। किसका है ये? देखो 2 का तो कम हो जाए, 3 का 27, तो 3 लगा देंगे 34। ठीक है, कर देंगे ना आप लोग? अब आपको समझ नहीं है।